ज्ञान विज्ञान अनुभव की यात्रा पर कॉलेज ऑन व्हील्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत से जम्मू कश्मीर ने हायर एजुकेशन सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के शैक्षिक सांस्कृतिक उत्कर्ष का दिन मैं समझता हूँ कि यहीं से तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आज ज्ञान के प्रसार को मिली नई गति के उत्सव का भी दिन है। यूनिवर्सिटी कैंपस क्लासरूम के बैरियर्स के बियॉन्ड ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जड़ों को मजबूत करने, अनुभव से सीखने, भारतवर्ष के विविध क्षेत्रों को जानने समझने, विभिन्न संस्कृतियों को जीने, नए की खोज के साहस और अभय को प्राप्त करने की नई जिज्ञासा जगाने, जीवन के सच्चे आलोकित लाइफ लॉन्ग लर्निंग के नए शिखरों को छूने, स्वयं को जानने की यात्रा सचमुच में सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा साबित होगी। प्रोफेसर उमेश राय जी ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस के बारे में आपके सम्मुख जानकारी दी है। मैं उसके विवरण में न जाकर आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। पहले तो एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि ये पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस है, इसलिए बच्चियाँ जा रही हैं। शीघ्र ही बच्चों की ज्ञानोदय एक्सप्रेस भी जम्मू कश्मीर से रवाना होगी। और जो बात आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने कही, उसमें केवल जम्मू कश्मीर के बच्चे ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार के बच्चे भी उसमें रहेंगे, ताकि एक साथ हमारे बच्चे विदेशी बच्चों के साथ ये सीख सकें कि विदेशों में क्या हो रहा है। सदियों पहले जब भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु था, तब एक बात कही जाती थी कि नया रिसर्च, नया अनुसंधान नए जगहों की यात्रा से ही पूरा होता है। यानी यात्रा को नॉलेज के वर्तमान स्वरूप में ट्रांसफॉर्मेशन का मजबूत हथियार माना गया था। देश के कोने कोने में तीर्थस्थल सिर्फ आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं बनाए गए थे। उनके पीछे एक सोची समझी वैज्ञानिक धारणा भी थी कि लोगों को तीर्थ के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों को जानने, विभिन्न समाज के विचारों, संस्कृतियों को समझने का अवसर भी मिलेगा। आदि शंकराचार्य जी सिर्फ 32 वर्ष जिए, लेकिन अपनी अल्पायु के ज़्यादातर वर्ष उन्होंने विभिन्न स्थलों के यात्रा में ही व्यतीत किया। देश की चारों दिशाओं में अलग अलग 4 मठ की स्थापना की, अनमोल ग्रंथों की रचना की, शास्त्रार्थ किया और अद्वैत वेदांत की महान विरासत छोड़कर हमारे लिए गए।